नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एप्पल बेर के बारे में। आज हम आपको एप्पल बेर के बारे में बताएंगे किस प्रकार से इनमें खाद दिया जाता है, कौन सा खाद दे ताकि इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं आए। हम आपको हमारे प्लांट दिखाते हैं एप्पल बेर के और इनमें किस प्रकार से हम इनकी केयर कर रहे हैं इस पे बात करते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है, इस बार अच्छी बारिश हो रही है तो प्लांट भी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में भी कुछ समस्या हो जाती है एप्पल बेर में, चाहे कोई सा प्लांट हो, ज्यादा बारिश होने से भी। तो हमें क्या समाधान करना है इस पे बात करते हैं। देखिए, एक बार हमारे प्लांट दिखाते हैं एप्पल बेर के प्लांट, पास से दिखाओ। देखिए, आप इन प्लांटों को देखिए, इनके पत्ते देखिए, किसी प्रकार के देखिए, किसी प्रकार के इनमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है। देखिए कितने शानदार है, बिल्कुल पीलापन नहीं है प्लांटों में। अभी हाल फिलहाल काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस बार अच्छे प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। हमने इस बार इसके अंदर रासायनिक खाद तो हम वैसे देते नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। तो एप्पल बेर की प्लांट के अंदर यदि दोस्तों आपने भी यदि खाद नहीं डाला है तो अपने प्लांटों के अंदर आप खाद डालिए, क्योंकि यही समय होता है बारिश के टाइम में और प्लांट की ग्रोथ करने में। फिर जैसे ही आप सितंबर का महीना आएगा, फिर इसके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस दौरान आप इसके अंदर खाद डालने की, उस टाइम खाद नहीं डालना है इनको। उस जब खाद डालना है दोबारा जब फ्रूट सेट हो जाते हैं उसके बाद डालना है, क्योंकि फिर उसके बाद नहीं तो प्लांट ग्रोथ करने लग जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या कर रखा है, जो इसका खरपतवार है फार्म में से, इसको रिमूव करना है। या तो आप मजदूर लगा के हटाइए या कोई मशीन ब्रुश कटर की सहायता से आप इसमें काट के यहीं डाल दो। फार्मिंग में हमने कई प्लांटों के नीचे डाल रखा है, इस प्रकार से हम आच्छादन कर रखा है, तो इसके भी कई प्रॉफिट होता है। जैसे ये प्लांट है, इसमें एक बार दिखाना, देखिए इस प्रकार से हमने ये घास इसके चारों तरफ लगा देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, सबसे मेन फायदा ये होता है कि घास उगती नहीं है और दूसरी घास नहीं निकलेंगी, और इसमें नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। इसके अंदर हुमस बनती है। इसके अंदर हुमस के, देखिए हुमस जहां बनती है वहां पे हमारे प्रकृति भी नेचुरल तरीके से काम करने लग जाती है। इसका हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। देखिए हमारे, देखिए इसमें किस प्रकार से ये हुमस, जहां हुमस होती है ना वहीं पे ये सब दिखाई देने लगती है। देखिए छतरियां किस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये इसको छात की छतरी बोलते हैं। और जहां पर हुमस का निर्माण होता है वहीं पे ये निकलती है। तो हमारे प्लांटों के पास में हुमस काफी अच्छी तरह बन रही है। और देखिए जब तो इस प्लांट के अंदर कई प्रकार के कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो आपको इसमें आच्छादन करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर अपना गोबर का खाद, डिकम्पोज हुआ खाद इसमें ऑलरेडी हमने डाल रखा है। अब इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं है। फिर भी हम, यदि आप देना चाहो ऑर्गेनिक तरीके से, तो हम कई तरह के हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे हम कई पोषक तत्व और कार्बन मात्रा बढ़ाने से रिलेटेड कई सारे टॉपिक डाल रखे हैं। आप उस पर जाके भी ये सब चीजें देख सकते हो। और यदि आप इसमें ज्यादा प्रोडक्शन और भी ज्यादा लेने से सरसों की खली का भी यूज कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे ज्यादा पीलापन हो जाता है तो क्या करना है, जैसे हमें बारिश खत्म होती है तो उसके बाद में हमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आप चूने की उसका भी यूज कर सकते हो। उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है, उस पर भी देखिए। आज हम केवल आपको क्या क्या डाल सकते हैं इसी पे बात करेंगे। फिर किसी दिन बनाएंगे, तब देंगे फार्म में, तब फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आप में यदि आप रासायनिक यूज करें तो NPK इनका भी यूज कर सकते हो, 19-19 का भी यूज कर सकते हो अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी फ्लोरिंग स्टेज पे नहीं है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ में इसी दौरान हमें कई सारे, यदि विटामिन की आप मार्केट से विटामिन मिलते हैं उनको भी यूज कर सकते हो। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से बनाना चाह रहे हो तो घर पे भी कई सारे खल होती है, कई प्रकार के अनाज होता है, उनको वेस्ट डिकम्पोज में डाल के 10 से 12 दिन बाद में उसको भी यूज कर सकते हो। उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, किस प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्वों की वो बनाया जाता है खाद। इस पे भी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये एप्पल बेर के लिए हमने ये अपडेट दिया है कि देखिए यदि आप नेचुरल तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पोषक आपको खाद देना पड़ेगा इसके अंदर। हमें किस प्रकार, इस बार बिल्कुल भी कोई कीटनाशक नहीं डाला, क्योंकि ये अपने आप हल्के से कीट लगे थे, लेकिन वो वापस से अपने आप ही प्लांट ने रिकवर कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे तो लगते रहते हैं, पर ये भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप ज्यादा दवाओं पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो एप्पल बेर से रिलेटेड वीडियो हम चैनल पे शेयर करते रहते हैं और भी कई सारे वीडियो डालेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी दी है, कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।